आफरीदी से हलफ लें। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त की गई थी, इस्तदा की गई थी कि गवर्नर साहब दस्तयाब नहीं हैं, इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान प्रिंस आबिदी आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये हलफ मुनअक़िद करवाएं, किसी की जिम्मेदारी लगाएं कि वो सुहेल आफरीदी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ लें। इस मौके पर यह फैसला महफूज कर लिया गया था और अब यह फैसला सुनाया गया है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया है कि कल 4 बजे हलफ लिया जाए सुहेल आफरीदी से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। कोशिश करेंगे दानियाल अजीज से बात कर सकें और इस हवाले से तफसील जान सके। याद रहे कि 2 रोज कबल जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इलेक्शन हुआ सुहेल आफरीदी का, उस वक्त बाकी तमाम जमातों के उम्मीदवारों ने वजारत आला के बॉयकॉट किया था और अगर हुक्म में कहा गया है, फैसले में कहा गया है कि अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल 4 बजे तक हलफ नहीं लेते तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। याद रहे कि अली बिन गंडापुर ने रिजाइन किया और उनकी जगह इंतखाब कराया गया। ऐवान में 90 वोट लिए थे सुहेल आफरीदी ने, जिनको वजीर आला नामजद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से, और उसके बाद वोटिंग हुई। दीगर जो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि अभी तक इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ है अली बिन गंडापुर का, इसलिए ये सारा अमल गैर कानूनी है, गैर आईनी है, वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। दीगर अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार और अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से वॉक आउट कर गए। उसी रोज जब सुहेल आफरीदी का इंतखाब हुआ, उन्होंने धुआंधार तकरीर की पेशावर असेंबली के ऐवान में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के ऐवान में। उसी रोज तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा एक पिटीशन लेकर, एक दरखास्त लेकर पहुंच गए पेशावर हाई कोर्ट। उसी रोज खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त लेकर के गवर्नर मौजूद नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त, और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो इख्तियारात उन्हें सौंपे गए हैं, तफवीज़ किए गए हैं, इसके तहत वो जो हलफ है उसका इनेकाद यकीनी बनाए। दानियाल अजीज नुमाइंदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, देखिए जी, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि कल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हल्फ नहीं लिया तो उसी दिन स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। आज पेशावर कोर्ट में दोबारा समाप्त हुई कि कल ये दरख्वास्त दायर की गई थी। सलमान अकरम राजा जो है उसमें दलाइल पेश करे तो उन्होंने अदालत को बताया कि जो सुहेल अफरीदी है उसको असेंबली में 90 वोट से वज़ीर आला जो है मुंतखब किया गया है, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबे से बाहर है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए हल्फ लेना जो है ये जरूरी है। चूंकि सुबह इस वक्त बगैर वज़ीर आला है तो जो नौमुंतखब वज़ीर आला है इससे हल्फ लेना जरूरी है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से गवर्नर के बारे में जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि आप पता करें, गवर्नर से बात करें कि गवर्नर जो है वो कब वापस आ रहे हैं या उनका मौक़िफ़ क्या है। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह जो है अदालत में पेश, उन्होंने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल आएंगे और उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं हल्फ नहीं लेता, लेकिन उन्होंने इस्तीफा पे एक एतराज लगाया है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को तलब किया है और अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा जो है वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, और जब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं होता तो अली अमीन गंडापुर अपना ऑफिस फोर्स कर सकता है। जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने अदालत को बताया कि ये बात तब होती है अगर नया चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट नहीं होता, क्योंकि अब न्यू चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो चुका है, तो अब यही हल्फ लेगा और यही वज़ीर आला होगा। और ऑन द फ्लोर जो है अली अमीन गंडापुर ने इस बात का इजहार किया है कि मैंने इस्तीफा जो है दिया है, फिर किस बात की गवर्नर साहब जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। जो इस वक्त चीफ जस्टिस फैसला सुना रहे थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि फ्लोर पर ही अली अमीन गंडापुर ने जब इस बात का तस्दीक किया
کیا کہ اس نے استعفیٰ دیا ہے تو پھر نیا جو نومنتخب وزیر اعلیٰ ہے اس سے حلف لیا جائے گا، اور انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا کو ہدایت کر دی کہ کل یعنی بدھ کے روز 4 بجے نومنتخب وزیر اعلیٰ سے آپ حلف لیں، اور اگر گورنر نے حلف نہیں کیا پھر انہوں نے اسپیکر خیبر پختونخوا کو مجاز بنایا کہ اسپیکر خیبر پختونخوا جو ہے نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا ایک اور پیش رفت بھی ہوئی ہے، جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، اور چیلنج کیا گیا تھا اس انتخاب کو جو سہیل آفریدی کا ہوا ہے، اور وہی موقف اختیار کیا گیا تھا۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی اس کیس کی، گزشتہ روز یہ درخواست دائر ہوئی تھی، آج اس کی سماعت ہوئی، لیکن جو مدعی کے وکیل تھے وہ پیش نہیں ہوئے، اس کے لیے سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو کل بھی ایک جانب جہاں 4 بجے کا وقت ہے گورنر خیبر پختونخوا کے پاس، جن کے بارے میں بتایا گیا کل دوپہر 2 بجے تک وہ پشاور پہنچ جائیں گے واپس۔ اب سے کچھ دیر پہلے بلاول نے بھی ان سے کہا کہ آپ تیارہ لے کر فوراً پہنچ جائیں پشاور اور اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں۔ تو کیا اس سے پہلے اس معاملے پر غور ہوگا لطف الرحمان والی درخواست پر اور اسے سنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو لطف الرحمان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی ہے، اور اس وقت ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبے میں ہے، علی امین گنڈاپور کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ الیکٹ کیا جو غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے۔ یہ انہوں نے آج درخواست دائر کی، اور اسی درخواست پر آج جو ہے سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست پر سماعت کرنا جو ہے وہ شروع کر دی، لیکن جو مدعی کے وکیل تھے وہ کسی اور کورٹ روم میں اس وقت کیس سن رہے تھے، اس وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ بھی اس وقت عدالت میں موجود تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں بھی تھوڑا وقت دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ مدعی کا وکیل بھی نہیں ہے، اس کیس کو ایڈجنٹ کیا جائے۔ انہوں نے اس کیس کو